नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी किड़ा चैनल के अंदर। और इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा जो सिंपल कंटेंट होता है, यानी कि आप लोगों ने एक प्रकार की टेबल ही यहाँ पर डिज़ाइन की है, तो आप लोग उसे टेबल में कैसे कन्वर्ट करें। क्योंकि ये सभी सेल्स हैं, ये कॉलम्स हैं, ये रोज़ हैं। देखिए ये रोज़ हैं सारी की सारी, तो ये रो है, ये भी वाली रो है, ये भी वाली रो है। तो हम लोग इसको टेबल में कैसे कन्वर्ट करें। ये टेबल नहीं है एक्चुअली में, ये सिर्फ सेल्स का कॉम्बिनेशंस है। और ये एक प्रकार की रेंज आप लोग कह सकते हैं, नंबर ऑफ सेल्स जो है वो रेंज कहलाती है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो है हमारा डाटा जो है हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप लोगों को टेबल में कन्वर्ट करना है तो आप लोग डायरेक्टली इंसर्ट में जाकर यहाँ भी टेबल पर क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोगों के पास ऑप्शन आता है कि आप लोग होम टैब के अंदर ही डिज़ाइन के अंदर जाएं। देखिए यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की जो पहले तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए स्टाइल्स भी आप लोगों के पास दी गई है। ये डिफरेंट टाइप्स के स्टाइल्स हैं जो कि आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, आप लोग जो हैं इसको आप लोगों को कन्वर्ट करना है। ठीक है, किस में कन्वर्ट करना है, जैसा कि मैंने कहा आप लोगों को कि इसको हम लोगों को फॉर्मेट एज ए टेबल। देखिए आप लोग यहाँ पर ऑप्शन में अगर आप लोगों के पास जाएगा तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो आप लोगों ने कंटेंट सेलेक्ट किया है उसे आप लोग जो है टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो जो टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मैंने ये अप्लाई किया। देखिए यहाँ पर मैंने अप्लाई करते ही यहाँ पर ये आता है वेयर इज़ द डाटा फॉर योर टेबल। कहाँ से कहाँ तक आप लोगों का डाटा जो है वो आप लोगों को मेंशन करना है। तो यहाँ से मेरा क्लिक हो गया था, तो मैं यहाँ पर क्लिक करना चाहता हूँ। ए से लेकर मुझे यहाँ तक डाटा जो है 7 तक मुझे डाटा चाहिए है, L7 तक। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डाटा मुझे चाहिए है, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ही इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये फिर से देखिए यहाँ पर जो रेंज है वो यहाँ पर आ गई। $A यानी कि आप लोगों का कॉलम, $2 का मतलब होता है आप लोगों का रो यानी कि A2, और फिर $L, फिर फिर से कॉलम, और लास्ट में आप लोगों का 7। तो यहाँ तक जो डाटा है वो आप लोगों का जो है वो सेलेक्ट हो चुका है। और यहाँ पर आप लोगों के पास जो है वो शो भी कर रहा है कि कौन सी रेंज में डाटा जो है आप लोगों ने टेबल में कन्वर्ट किया है। और अब आता है नेक्स्ट एक ऑप्शन आप लोगों के पास, माई टेबल एज हेडर। माई टेबल एज हेडर का चेकबॉक्स जो है वो चेक है। उसका मतलब सीधा सा निकलता है कि तो आपकी जो टेबल है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने रेंज जो है स्पेसिफाई की है, उसमें आप लोगों के पास हेडर है या नहीं है। हेडर का मतलब होता है सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, ये सारे के सारे हेडर ही हैं। तो मेरी टेबल के अंदर हेडर है ऑलरेडी, इसीलिए मैंने ये चेकबॉक्स जो है वो चेक कर रखा है। अब हम लोग ओके कर देते हैं। जैसे ही आप लोग ओके करोगे तो आप लोगों के पास लाइसेंस वर्जन है, इसीलिए आप लोगों के पास टूल टिप आ जाती है। ठीक है, ऑफिस का अगर आप लोगों के पास लाइसेंस वर्जन होता है तो टूल टिप आप लोगों के पास आ जाती है। ये देखिए आप लोगों के पास फिल्टर्स आ चुके हैं। जो हेडर है आप लोगों के पास, वहाँ पर आप लोगों के पास ये फिल्टर्स हैं, शॉर्टिंग एंड फिल्टर्स आप लोगों के पास हैं। तो इसको भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि 1 बाय 1 और चीज़ों को समझेंगे। इसके जस्ट नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे काम करता है आप लोगों का सॉर्टिंग एंड फिल्टर्स। अब इस वीडियो में जो मोटो था वो था कि टेबल में क्यों कन्वर्ट किया हम लोगों ने डाटा को। टेबल में कन्वर्ट करने का जो मेन जो मकसद है वो क्या है। देखिए यहाँ पर जो डाटा है उसमें ऑलरेडी आप लोगों के पास, एक तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट रो लगाता हूँ। ठीक है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो डाटा है वो कैलकुलेट हो जाएगा, और ये भी जो नंबर, ये वाली जो रो है वो भी टेबल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जितनी भी आप लोग अब नेक्स्ट रोज बनाएंगे उसके लिए आप लोगों को दोबारा से टेबल जो है उसकी रेंज स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों की इसी में वो रेंज जो है वो मेंशन हो जाएगी। तो डाटा को टेबल में कन्वर्ट करने का सीधा सा मतलब तो एक तो ये निकलता है कि आप लोगों को नेक्स्ट रोज जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होती जाएगी। और इसका ये बेनिफिट है कि आप लोगों को जो फॉर्मूला आप लोगों ने दे रखा है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा, कि आप लोगों को नेक्स्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पर लगाता हूँ ABC, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 12, यहाँ पर लिखता हूँ फिर से मैं 12 लिख देता हूँ, फिर से यहाँ पर मैं 41 लिख देता हूँ। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली जो टोटल नंबर्स हैं वो कैलकुलेट हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ नंबर्स जो हैं वो लिखने की ज़रूरत है, और ऑटोमेटिकली जो फार्मूलाज अप्लाई किए गए हैं वो ऑटोमेटिकली इस पर अप्लाई हो जाते हैं। ठीक है,
तो आप लोगों को कभी भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक रो के ऊपर आप लोग फार्मूला अप्लाई करें, नेक्स्ट रोज पर ऑटोमेटिकली टेबल के अंदर फार्मूला जो है वो अप्लाई हो जाते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। दूसरा है कि बहुत सारे लोग जो हैं अब टेबल को रिकमेंड नहीं करते हैं कि हमें टेबल नहीं चाहिए है, तो हम लोग क्या करें, हम लोगों को टेबल को डिलीट करना है, हम लोगों को टेबल को हटाना है, तो हम लोग क्या करें। यहाँ पर देखिए टेबल डिज़ाइन का एक ऑप्शन आप लोगों के पास आता है, टेबल डिज़ाइन का ऑप्शन आप लोगों के पास आया। अब इस टेबल को आप लोगों को किसको हटाना है, इस टेबल को आप लोगों को काम में नहीं लेना है, तो आप लोग ये ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट टू रेंज। कन्वर्ट टू रेंज करने के बाद आप लोगों के पास एक फिर से एक डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन होता है। उसमें आप लोगों के पास जो है वो साफ साफ नज़र आ रहा है आप लोगों के पास, डू यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल टू ए नॉर्मल रेंज। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि जब आप लोग शुरुआत में काम करते हैं तो आप लोग एक सेल्स में ही काम करते हैं और नंबर ऑफ सेल्स जो है वो रेंज कहलाती है। तो ये भी एक वही ऑप्शन आप लोगों के पास दे रहा है कि डू यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल इनटू ए नॉर्मल रेंज, कि आप लोग जो टेबल दी गई है उसको एक नॉर्मल रेंज में बदलना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो आप लोग यस करने के बाद ये एक नॉर्मल रेंज में आप लोगों के पास बदल जाएगी, लेकिन इसकी जो डिज़ाइंस है वो नहीं बदली है। तो हम लोगों को डिज़ाइन भी क्लियर करनी होगी ताकि हम लोग दोबारा से वैसा ही लुक हम लोग देख सके जो हम लोगों ने मिला था। तो जितनी भी फॉर्मेटिंग है आप लोगों को अगर वो क्लियर करनी है तो यहाँ पर होम टैब के अंदर ही आप लोगों के पास एक ऑप्शन आता है क्लियर। क्लियर ऑल करने के बाद में सभी चीज़ें हट जाती हैं, क्लियर फॉर्मेट करने के बाद में फॉर्मेट भी आप लोगों का हट जाता है। तो जो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप लोगों ने लगाई थी वो भी हट जाती है, साथ ही आप लोगों ने अगर टेबल यूज़ की थी और उसकी फॉर्मेटिंग आप लोगों के पास लगी थी तो वो भी हट जाती है। तो ये क्लियर के अंदर आप लोगों के पास ऑप्शन आते हैं क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट और क्लियर कमेंट्स एंड नोट्स, क्लियर हाइपरलिंक्स। तो ये आप लोगों के पास ऑप्शंस में आते हैं जो आप लोग इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो टेबल कैसे बनाते हैं, टेबल का यूज़ कैसे करते हैं, दोबारा से क्विकली देख लेते हैं। जैसे कि मैंने इनको सेलेक्ट किया और उसके बाद में दोबारा से मुझे टेबल जो है वो बदलना है, तो फॉर्मेट एज ए टेबल में गया और यहाँ पर मैंने ये सेलेक्ट कर दिया। कोई भी आप लोग ऑप्शन का सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर रेंज स्पेसिफाई देख लीजिएगा, A2 से L8 तक है। अब A2 से L8 हो गया, यस हमें चेंज करना है, हम लोगों ने चेंज कर दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि इसके जो फिल्टर्स हैं, शॉर्टिंग एंड फिल्टर्स जो हैं वो कैसे काम में लेते हैं। तो आई थिंक आज के लिए आप लोगों को मज़ा आया होगा। मेरे एक्सेल वीडियोस को देखिए, उन्हें शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप पे ताकि दूसरे लोग सीख सकें एक्सेल को, क्योंकि एक फ़ाइल सिस्टम है और फाइल सिस्टम को सीखना सभी को आना चाहिए। जो लोग कंप्यूटर से बिलोंग रखते हैं और कनेक्टेड रहते हैं कंप्यूटर से, तो उन्हें फाइल सिस्टम ज़रूर आना चाहिए। तो आई थिंक मज़ा आया होगा। तो प्लीज़ शेयर कीजिए वीडियो को और चैनल को प्रमोट कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए अलग टेक्नोलॉजीज़ के वीडियो भी बना सकूं और अलग अलग तरीके के वीडियोस जो है आप लोगों को दे सकूं। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।